आज की कहानी है उस हॉन्टेड बस पे है जो निकली तो अपने मकसद पर थी पर कभी पहुंची ही नहीं, जिसमें कुछ लोगों ने रियल लाइफ हॉन्टेड एक्सपीरियंस भी किया है। एक चाइना के एक पैसेंजर ने इसको अपनी नज़रों के आगे रियल लाइफ भी देखा है और ये इतनी डरावनी और खौफनाक है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये कहानी एक बस, एक पैसेंजर और इसमें एक ऐसी मिस्ट्री है जिसको आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। ये कहानी चाइना के एक बस रूट की है 375। ये बस युआन मिंग युआन से फ्रैग्नेंट हिल्स तक जानी थी। इन दोनों के रास्ते के बीच में ज़्यादा फासला नहीं था, अप्रॉक्स 16 किलोमीटर्स का था। ये बस रात के लोगों के लिए बनाई गई थी, जिनको काम होता है तो रात से घर पहुंचने के लिए उनके लिए बस बनाई गई थी। तो ये कहानी 14 नवंबर 1995 की है, जब एक बूढ़ी औरत, एक लड़का और एक कपल्स बस स्टैंड पे खड़े थे, बस के लिए वेट कर रहे थे क्योंकि रात का बहुत अंधेरा हो गया था, रात ज़्यादा हो गई थी तो बस का वेट कर रहे थे। तो उनको दूर से एक बस दिखाई देती है कि बस उनकी तरफ आ रही होती है और वो जो इलाका होता है, वो जो शहर होता है, उसको समर पैलेस कहते हैं। तो वो बस जब आ रही थी तो वो बस पे चढ़ जाते हैं। उसमें बस ड्राइवर होता है और एक कंडक्टर होता है। बस ड्राइवर के पीछे जस्ट एक सीट होती है, उसके पीछे वो कपल्स बैठते हैं और पीछे के साइड पे थोड़ा, एक साइड पे वो बूढ़ी औरत और एक साइड पे वो एक लड़का बैठते हैं वहाँ पे। तो रात का बहुत अंधेरा हो रहा था और ठंड का टाइम था, वहाँ पे बहुत फॉग हो रही थी और बहुत जो आगे जो ड्राइवर था उसको भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो उनसे पूछता है कि दो रास्ते जा रहे होते हैं, एक सामने की साइड पर और एक इधर, उसके साइड में एक और रास्ता होता है, वहाँ से भी जा रहे होते हैं। तो वो पूछता है पैसेंजर से पीछे कि मैं इधर की साइड से ले लूँ रास्ता या सीधा ही मुझे लेके जाना है। तो जो बूढ़ी औरत होती है और जो लड़का होता है उसको कोई तकलीफ़ नहीं होती, वो कहते हैं कि तुम सीधा ही ले लो। तो बट जो कपल्स होते हैं उनको तकलीफ़ होती है, वो कहते हैं कि नहीं, आप सीधा वाला ही रास्ता लो क्योंकि हमारा जो आप आगे से टर्न लोगे उस पर ही हमारा घर पड़ जाएगा और हम वहीं उतर जाएंगे। पर जो बूढ़ी औरत होती है और लड़का, तो उनको कोई तकलीफ़ नहीं होती, तो कहते हैं कि कोई सा भी आप रास्ता ले लो। बट जो बस ड्राइवर होता है वो सीधा ही चलाता है और वो जो कपल्स होते हैं वो उतर जाते हैं। तो बस अपनी रूट की तरफ आगे चलती रहती है आगे। तो कुछ देर के बाद वो चलते रहते हैं। जो लड़का होता है वो आराम से बाहर की तरफ देख रहा होता है, ठंड का टाइम होता है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है वहाँ पे। जो वो बूढ़ी औरत होती है वो भी खिड़की से बाहर देख रही होती है, ठंड का टाइम होता है। तो आगे कुछ देर के बाद जो बस ड्राइवर होता है वो एकदम से बस रोक देता है और जो लड़का होता है उसको बड़ी जोर से झटका लगता है, वो खड़ा होता है, वो चिल्लाता है बस ड्राइवर को कि तुमने इतनी रात को बस यहाँ रोक दी, ये सेफ़ नहीं है, तुम्हें दिमाग नहीं है, तुमने यहाँ बस रोक दी है, तुम्हें रोकनी नहीं चाहिए थी। तो जो बस ड्राइवर होता है वो पीछे मुड़ के उसे कहता है कि आगे 3 लोग खड़े हैं और वो बस को रोक रहे हैं, शायद उनको भी बस में चढ़ना होगा। तो जैसे ही वो ये बात बोल रहा था तो वो एकदम वो जो 3 लोग होते हैं वो बस में चढ़ जाते हैं। चढ़ने के बाद सबको उनको देख के बहुत अजीब सा लगता है, उनसे सही वाइब नहीं आ रही होती सबको, क्योंकि उनके जो कपड़े होते हैं वो बहुत पुराने होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि कई सालों से उन्होंने कब कपड़े नहीं धोए या वो मिट्टी से आए हैं। और वो बड़े अजीब से थे कि जो 2 लोग थे उसमें से उन्होंने बीच वाले इंसान को पकड़ रखा था। ऐसा लग रहा था कि उसे शराब पी रखी है या नशे में है, वो उसे ढंग से चला नहीं जा रहा। तो उनके जो बीच वाले का सर था वो नीचे की साइड पे था और जो 2 साइड के लोग थे उनको पकड़ रखा था। वो चलते और सबसे पीछे वाली जो सीट होती है बस की, वहाँ जाके वो बैठ जाते हैं। तो जो बस में जो बुढ़िया होती है उसको अच्छे उसको सही वाइब नहीं आ रही होती है उनसे, बहुत अजीब सा वो फील कर रही होती है उनको देख के वो। तो वहाँ के बस ड्राइवर के पास बस कंडक्टर के पास जाती है और उसको बोलती है कि मुझे इनसे सही वाइब नहीं आ रही है, कौन लोग हैं, तुमने इतनी रात को इनको बिठा लिया, तुमने इनको क्यों बिठाया। तो वो बोलती है कि आगे कुछ दूरी पे जाके थिएटर है, वहाँ के ड्रामा करते होंगे, ड्रामा वामा करते होंगे, नाटक में होंगे ये, तो इसलिए आगे जाके तो ये उतर ही जाएंगे। तो वो जो बूढ़ी औरत होती है पीछे जाके बैठ जाती है, बस उसको सही वाइब नहीं आ रही होती उनसे। वो सोच रही होती है पता नहीं कि ऐसे ऐसे लोग हैं, बीच वाले को पकड़ रखा है। और बट जो उनके बीच वाला होता है ना, उसके बाल सारे बिखरे होते हैं और आगे की तरफ आ रहे होते हैं उसके बाल, और उसका नीचे ही मुंह रहता है।
तो उसको अच्छा नहीं लग रहा होता, उससे बहुत अजीब सी, मतलब उनको उसके साथ अच्छा नहीं लग रहा होता। बट जो लड़का होता है उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, वो आराम से अपना विंडो से बाहर देख रहा होता है। बट उस जो वो औरत होती है वो चीज़ों को इग्नोर नहीं करती, वो उन चीज़ों को देखती रहती है, उनको देखती रहती है। जो आगे जो बस ड्राइवर भी होता है ना, उसको भी नींद आ रही होती है, मतलब उसकी आंखें भी बंद हो रही होती है। तो थोड़ी देर बाद ही उसके बस के आगे से एक बिल्ली गुजरती है और उसको वो एकदम ही वहाँ पे ब्रेक रोक देता है, मतलब ब्रेक कर देता है। तो वो जो बूढ़ी औरत होती है वो उस लड़के के जो वहाँ साइड में ना उसके ऊपर गिर जाती है, और वो लड़का बोलता है कि आप ठीक हो ना, ठीक हो ना। अब तो वो औरत जो होती है, वो बूढ़ी औरत, वो उसको इग्नोर कर देती है, उसकी बात का जवाब नहीं देती। तो बस थोड़ी देर आगे चलने लगती है, तो वो जो बूढ़ी औरत होती है वो उस लड़के से लड़ने लग जाती है कि इसने मेरा पर्स लिया है, इसने मेरा पर्स लिया है, थोड़ी देर पहले मैं इसके ऊपर गिरी थी तो इसने मेरा पर्स चुरा लिया। तो वो कहता है मैंने तुम्हारा पर्स कहाँ से चुरा लिया। वो एकदम घबरा जाता है कि मैंने कहाँ से पर्स का चुरा लिया। तो वो औरत कहती है कि नहीं, तुमने ही मेरा पर्स चुराया। तो वो उसके मुंह पे एक थप्पड़ मार देती है। तो वो एकदम, मतलब जो बस कंडक्टर होता है, बस ड्राइवर होता है, वो बोलता है कि तुम इतने जो जहाँ उन्होंने रोकी थी बस उसके थोड़ा सा आगे ही एक पुलिस स्टेशन है, तुम वहाँ जाके अपनी सॉर्ट कर लो लड़ाई, वहाँ देख लो, तुम अभी यहाँ से उतर जाओ, हमें आगे भी जाना है। तो वो दोनों वहीं उतर जाते हैं और बस अपना आगे की तरफ चली जाती है। तो वो लड़का बोलता है कि तुमने मुझे क्यों उतरवा दिया यहाँ पे, मैंने कुछ किया भी नहीं था। वो डर जाता है कि अभी मुझे पुलिस स्टेशन लेके जाएगी। पर जो वो औरत होती है बहुत रिलैक्स होती है, मतलब वो ऐसे कराती है कि कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब उसको कुछ, मतलब वो बहुत रिलैक्स फील कर रही होती है कि बहुत उसके ऊपर बहुत चीज़, मतलब बहुत बर्डन था, उससे वो फील रिलैक्स हो गई, वो बर्डन हट चुका है उसके ऊपर से। तो वो लड़के को बोलती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तो वो बोलता है कि तुमने मेरी कौन सी जान बचाई है, तुमने तो मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने तुम्हारा पर्स चुराया है। तो वो जो औरत होती है वो उसको सीधा सीधा बताती है, बात घुमाती नहीं है, उसको सीधा सीधा बोलती है कि तुम जिस बस में बैठे थे, जो वो 3 लोग आए थे, तुम्हें पता है वो कौन थे? वो कहते हैं कौन थे? वो तो पैसेंजर्स थे नॉर्मल। वो कहते हैं वो पैसेंजर्स नहीं थे। मैं जब उन टेढ़ी टेढ़ी आंखों से जब उनको देख रही थी, वो 3 पैसेंजर्स को, जो उसमें से बीच वाला था उसका चेहरा नहीं था। एंड इट्स नॉट नॉर्मल, वो नॉर्मल नहीं होता है, नॉर्मल नहीं हो सकता अगर उसका चेहरा नहीं है। इट्स पैरानॉर्मल एक्टिविटी। अगर उसका चेहरा नहीं है तो ये नॉर्मल कैसे हो सकता है? और वो उसे बोलती है जब मैं तुम्हारे पे गिरी थी, जब उस बस ड्राइवर ने बस रोकी थी, बिल्ली जब गुजरी थी आगे से, तो मैंने देखा कि उन तीनों के पैर नहीं थे। वो लड़का एकदम शॉक हो जाता है। तो वो औरत कहती है हाँ, मैंने तुम्हारी जान बचाई है उन लोगों से, वो वरना हमें भी ख़त्म कर देते। तो वो जो लड़का होता है वो एकदम इमोशनल हो जाता है और वो बूढ़ी औरत को गले लगा लेता है। तो वो लड़का बोलता है हम तो बच गए, पर उसमें से 2 जो बस ड्राइवर और बस कंडक्टर है उनको भी बचाना है। तो वो कहते हैं कि चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, हम पुलिस स्टेशन में जाके उनको सबको सच बताते हैं। बट जैसे पता ही है पुलिस वाले इन चीज़ों को नॉर्मली लेते हैं, ज़्यादा उस पर इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं। तो वो जैसे ही वहाँ पे जाके उनको बताते तो वो उस चीज़ को नॉर्मल कर देते, तो कहते हैं हाँ हम इन्वेस्टिगेट कर लेंगे, हम देख लेंगे। तो वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। तो फिर अब दिन आता है 14 नवंबर, जिस दिन ये चीज़ हुई थी। तो रात को उनके पास कॉल आता है कि जो बस पहुँचनी थी फ्रैगनेंट हिल्स तक, वो पहुँची ही नहीं। जिस बस का वहाँ पे रूट था वो बस वहाँ पहुँची ही नहीं। तो वो एकदम शॉक हो जाते हैं पुलिस वाले, और उनको याद आता है कि वो जो अभी थोड़ी देर पहले जो औरत और वो आया था लड़का, वो भी हमें यही बोल रहा था। तो 15 नवंबर को वो सुबह सुबह जाते हैं इन्वेस्टिगेट करने को, और वहाँ पता चलता है कि जो लास्ट जो लड़का और वो औरत निकले थे वहीं वो बस कैप्चर हुई है कैमरे में। उसके बाद वो बस दिखाई ही नहीं दी, कहीं पे भी उस बस का कोई निशान नहीं है। बस वो लास्ट वो तभी दिखाई थी जब वो लड़का और वो औरत उतरे थे, वो उसी कैमरे में कैप्चर हुई है लास्ट टाइम वो बस। और फिर जब और इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता चलता है कि फ्रैगनेंट हिल से 100 किलोमीटर आगे एक नदी है, वहां वो बस मिली है। जस्ट इमेजिन कि वो बस
100 किलोमीटर आगे मिली है एक नदी में। जब उस बस को उस नदी से निकाला जाता है तो उसमें वो देखते हैं कि उसमें 3 लाश पड़ी हुई हैं, एक बस कंडक्टर की, एक बस ड्राइवर की, और उसमें जो 3 पैसेंजर जो चढ़े थे उनके बीच वाला जो नशे में था, जो जिसके सहारा लेके वो चल, मतलब जो आदमी था जो सहारे में था, उसकी लाश मिली है। और लाश भी को भी मिले हुए सिर्फ एक दिन ही हुआ है पूरे, और वो लाश 2 हफ्ते पुरानी थी, मतलब पूरी सड़ चुकी थी, गल चुकी थी। मतलब जस्ट इमेजिन ये कैसे हो सकता है कि जो लाश एक दिन पहले की है वो 2 हफ्ते पुरानी सड़ी हुई होती है। और जब वो उसका बस का टैंक चेक करते हैं तो उस टैंक के अंदर पेट्रोल नहीं होता, उस टैंक के अंदर खून होता है। मतलब एक बस 100 किलोमीटर आगे खून से चल रही थी। इट्स नॉट पॉसिबल कि वो बस 100 किलोमीटर आगे खून से चल रही होती है, और वो भी फ्रैंकलिन हिल से 100 किलोमीटर आगे। कि मतलब जो बस ड्राइवर होगा उसने उतना ही फ्यूल डलवाया होगा जितना वो फ्रैंकलिन हिल तक पहुंच सकता था, जहां तक उसे पहुंचना था। बट बस 100 किलोमीटर आगे गई हुई है, वो भी एक नदी में गिरी हुई है, और वो भी बस पेट्रोल से नहीं चल रही, खून से चल रही है। सब ये सुन के शॉक्ड हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। और उसमें भी जो 2 लाश मिली है वो भी इतनी सड़ी हुई है, जो 2 हफ्ते पुरानी है, पूरी सड़ गई है, गल चुकी है पूरी। मतलब अभी भी ये चीज़ की इतनी मिस्ट्री है कि इसको कोई नहीं, मतलब बड़ा से बड़ा इंसान कोई नहीं इसको सुलझा सका। ये भी आज तक के एक मिस्ट्री बन के रह गई है। और वो मतलब पता ही नहीं चला कि वो बस किससे चल रही थी, खून से कैसे चल सकती है एक बस। ये सुन के ही मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरे हाथ के रोंगटे खड़े हो चुके हैं ये बात सुन के ही। मतलब ये स्टोरी इतनी खौफनाक है। आज तक भी वहाँ पे इतना डर लोगों में बना हुआ है कि वहाँ के लोग रात को तो बहुत कम ही करते हैं निकलना कि ऐसे बसेस से। क्या था वो, क्या है, कुछ नहीं पता चला। बट ये कहानी इट्स रियल, ये एक रियल बेस्ड स्टोरी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।